नमस्कार दोस्तों, इंडिया विस्तार पर आपका स्वागत है और मैं हूं आलोक वर्मा। आज की चर्चा की शुरुआत एक विनम्र श्रद्धांजलि के साथ। विनम्र श्रद्धांजलि दिल्ली पुलिस के एएसआई शेषमणि पांडे को, जिनकी कल शाम मौत हो गई है। वो कोरोना संक्रमित थे। आज की चर्चा भी पुलिस में हो रहे कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर है। दिल्ली से मुंबई तक, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक और देश के हर एक स्टेट में पुलिस लगातार कोरोना संक्रमित हो रही है। महाराष्ट्र में जहां यह आंकड़ा 2500 पहुंचने के आसपास है, वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा 400 के आसपास पहुंच चुका है। शुक्र है मौतों की संख्या कम है और कम ही रहे, यही प्रार्थना भी है। लेकिन सच ये है कि आखिर पुलिस कोरोना संक्रमित क्यों हो रही है, इस पर सोचने की बात है। आला अफसर सोच रहे हैं, आला अफसर इंतजाम भी कर रहे हैं। दिल्ली में तो पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए हर एक जिले में कोरोना वेलफेयर सेल की भी स्थापना की है। हर एक सप्ताह वो कोविड के लिए मोटिवेशन की मीटिंग भी करते हैं, सबको समझाते हैं, सारी बातें करते हैं। कमेटी भी बनी हुई है जो ये देखती है कि पुलिस वालों को कोरोना ना हो, कोरोना से बच सकें, या अगर ऐसी संभावना हो तो वो क्या क्या उपाय कर सके। काढ़ा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कोरोना पेशेंट हो रहे हैं। यहाँ बॉम्बे में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में, हर जगह। आखिर ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। यही बात दिमाग में आई और मैंने सोचा आप लोगों से चर्चा कर ली जाए। मित्रों, ऐसे तो कोरोना पेशेंट साधारण आदमी भी हो रहा है, स्वास्थ्यकर्मी भी हो रहे हैं और सब लोग हो रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण होने की एक कुछ खास वजहें हैं जिसके कारण मुझे ये चर्चा करने का दिल किया और मैंने चर्चा करना उचित समझा। दरअसल चाहे हम हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, ये सब अगर कहीं भी जी रहे हैं, कहीं भी हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन में ही है। यानी अगर लॉकडाउन का पालन कराना हो तो पुलिस है, अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो वहां पुलिस तैनात है, अगर किसी पेशेंट को लेने जाना है तो स्वास्थ्यकर्मियों की प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस तैनात है, और अगर कोई हादसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, किसी क्रिमिनल की अरेस्टिंग की बात होती है तो पुलिस है। यानी पुलिस हर जगह है और पुलिस इनकार भी नहीं कर सकती इन सब ड्यूटी को। सारे कर्तव्यों से वो विमुख भी नहीं हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस बचे कैसे हो कि कोरोना उन तक न पहुंचे या उससे मैक्सिमम बचाव की कोशिश कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे पूरे इंडियन पुलिस सिस्टम में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हमने कई बार गौर तो जरूर की है, लेकिन परिवर्तन आना अभी बाकी है। हालांकि मैं इस बात के लिए तहे दिल से तारीफ करूंगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की, जिन्होंने एक स्टेप लिया मोटिवेशनल स्पीच देने का, मोटिवेशनल मीटिंग करने का, लोगों के बीच जाने का, कांस्टेबलों तक से बात करने का, हर एक थाने के लेवल पे बात करने का, और कोविड वेलफेयर सेल की स्थापना करने की बात हो, या फिर कोविड वेलफेयर कमेटी की स्थापना करने की बात हो। वो ये कमेटियां काफ़ी काम भी कर रही हैं, काफ़ी गौर भी कर रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली से लेकर हर एक शहर में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना शुरू हुआ था, तो हर एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से अलग भी एक काम कर रहा था, जिसको हम इंसानियत का काम कर रहे थे, जिसको हम हीरो की तरह पेश कर रहे थे, जिसको हम मीडिया वाले भी प्रस्तुत कर रहे थे ऐसे जैसे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया हो। लेकिन सच ये है कि उस समय पुलिस लगातार ऐसे लोगों के बीच में जा रही थी, ऐसी जगह पे ड्यूटी कर रही थी जहां कोरोना संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा थी, और किसी ने उस समय इनको रोकने की कोशिश नहीं की थी। बाद में जब ये बातें शुरू हुई, रोकने की शुरू हुई, कुछ गाड़ियां भी आई गई जो कोविड प्रोटेक्टेड थी ताकि संक्रमण से बचा सके, कुछ आयुष मंत्रालय ने किट दिए, उन सब से पुलिस वालों को फायदा हुआ। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो कोरोना पेशेंट होते चले गए। सच्चाई ये है कि कोरोना पुलिस से दूर रहे, इसके लिए कुछ बहुत सारे ठोस उपायों की जरूरत है। जैसे अगर हम एक थाने में, अभी आप घूमेंगे अगर किसी थाने में, तो कोई भी थाना शायद देश का ऐसा नहीं होगा, खासकर दिल्ली और बॉम्बे की बात करूं मैं तो, कि वो सैंक्शन जो फोर्स है, यानी जो उस थाने का फोर्स निर्धारित किया गया उतना फोर्स हो। दूसरी बात कि अब जरूरत थी कोरोना में थानों में शिफ्ट में काम करने की, जैसे हम मीडिया वालों में होता है और दूसरों में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोरोना
संक्रमण न हो इसके लिए घर से काम कराया जाए, लेकिन पुलिस में ऐसा संभव नहीं क्योंकि पुलिस टोटली फील्ड की ड्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी ड्यूटी है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जो पुलिस अपने घर पे रह के कर सकती है, पुलिसकर्मी अपने घर पे रह के कर सकते हैं। उन कामों को निकालने की ज़रूरत है, उन कामों को बढ़ाने की ज़रूरत है, वैसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है कि ताकि वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक पुलिस में भी कहीं ना कहीं ज़रूरत अब महसूस करनी पड़ेगी, होना पड़ेगा। फील्ड की ज़रूरत है, पुलिस के बिना फील्ड नहीं चल सकता, पुलिस के बिना लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल सकता, पुलिस के बिना रास्ते पर के ट्रैफिक नहीं चल सकती, पुलिस के बिना हमारा और आपका घर नहीं चल सकता। लेकिन पुलिस के लिए क्या हो सकता है, ये अब सोचने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर, और जब तक आप सोचें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालें, ये हमारे अकाउंट पर डालें। आप हमारे इंडिया विस्तार को, अगर हमारी चर्चा को पसंद किया हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई चर्चा के साथ जल्दी ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।